म्यांमार में मानवीय संकट अभी और बढ़ने वाला है। सैन्य शासन के लागू होने के बाद से अब तक म्यांमार की हालत सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। जातीय अल्पसंख्यक लगातार म्यांमार की इस जुंटा सेना पर भारी पड़ रही है। इस बीच जातीय अल्पसंख्यक लड़ाकों ने म्यांमार की जुंटा सेना को खदेड़ना अब और तेज कर दिया है। जातीय विद्रोहियों का दावा है कि उन्होंने शान राज्य में एक व्यापारिक केंद्र को जब्त कर लिया है। वहीं चीन अब मध्यस्थता की पेशकश कर रहा है। बता दें, अराकन आर्मी, म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी और तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी द्वारा अक्टूबर के अंत में एक संयुक्त आक्रमण शुरू करने के बाद से म्यांमार के उत्तरी शान राज्य में झड़पें शुरू हुई थी। इन तीनों सहयोगी समूह ने मिलकर जुंटा सेना की नाक में दम करके रखा है। इन्हें थ्री ब्रदरहुड अलायंस के नाम से जाना जाता है और अब इनका दावा है कि इन्होंने चीन समर्थित व्यापारिक केंद्र पर अपना कब्जा कर लिया है। म्यांमार की जुंटा सेना के शासन के आने के बाद से चीन का प्रभाव म्यांमार पर हद से ज्यादा बढ़ गया। म्यांमार की जनता बुरी तरह से परेशान थी और चीन का कहर कर्ज के रूप में लगातार बढ़ रहा था। म्यांमार की सेना भी आम लोगों पर अपना कहर बरसा रही थी और इन सब के बीच जन्म हुआ जातीय अल्पसंख्यक विद्रोहियों का, जो लगातार इस सेना पर कहर बनकर टूट रही है। विश्लेषकों का कहना है कि 2021 के बाद से इस सत्ता पर कब्जा करने के बाद जुंटा के लिए सबसे बड़ी सैन्य चुनौती है। बीजिंग ने जातीय विद्रोहियों और म्यांमार सेना के बीच अस्थायी युद्ध विराम की घोषणा की। खबरों की माने तो MNDAA के कब्जे वाले इलाके में शांति है, लेकिन TNLA और AA के नियंत्रण वाले इलाकों में झड़पें जारी हैं। TNLA ने कहा कि उन्होंने 2 सप्ताह से अधिक समय पहले क्षेत्र में हमला शुरू करने के बाद नामहासन पर कब्जा कर लिया। TNLA की माने तो म्यांमार सेना ने 105 मील व्यापार क्षेत्र को भी खो दिया है। ये शान राज्य में चीन के साथ म्यांमार सीमा पर लगने वाला एक प्रमुख व्यापारिक माध्यम था। कुल मिलाकर 3 समूह गठबंधन का कहना है कि उन्होंने 27 अक्टूबर से म्यांमार की सेना से 422 ठिकाने और 7 कस्बों को जब्त कर लिया है। इनका उद्देश्य धीरे धीरे पूरे म्यांमार पर कब्जा करना है और म्यांमार की जुंटा सेना को हराना है, ताकि चीन को धकेला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।